संसारो स्वप्नतुल्यो हि रागद्वेषादि संकुलः स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे सत्य सद्भवेत् प्रबोधे सत्य सद्भवेत् प्रबोधे सत्य सद्भवेत्। एक बार मिथिला नगरी के राजा कौन थे मालूम है? जनक राजा। वैसे जनक राजा की भी परंपरा मानी जाती है, यानी मूल जो सीता के पिता है वे जनक, और उनके मिथिला नगरी के बाकी नरेशों को भी जनक कहा गया बाद में भी। तो मिथिला नगरी के राजा जनक दूसरे भी हो सकते हैं। उनको एक सपना आ गया कि वो भिखारी बन गए और 4-5 दिन से कुछ खाया नहीं तो भीख मांगने लगे। और तरुण होने के कारण मिथिला नगरी में किसी के पास से भिक्षा नहीं मिली, भीख नहीं मिली, खाने को नहीं मिला। मिथिला नगरी के लोग कहते थे इधर एक नियम है, भिखारी को भीख नहीं देना, अगर लेना ही है तो राजा का स्पेशल एक खाना पीने का एक छत्र था, अन्न छत्र, और उधर जाना और उधर खाना पीना, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी बोलने लगे तू तो तगड़ा है, तरुण है, क्यों भीख मांगता है? और इधर वैसा नियम ही किसी ने भीख मांगना नहीं। तो वो बहुत ही नाराज होकर, भूख लगी है, किधर जाता है? वो अन्न छत्र में चला जाता है। अन्न छत्र में लाइन लगाई, भीख मांगने के लिए गया तो कटोरी नहीं थी हाथ में। वो देने वाला बोला कि कटोरी लेके आओ तेरी। कटोरी नहीं लाया तो किधर भीख देगी? कटोरी तो चाहिए ना, कटोरी यानी वो पात्र। बोला कि पात्र क्या होता है, कटोरी क्या होती है? वो फिर कटोरी ढूंढने के लिए गया, इधर उधर ढूंढा, एक कुमार के पास गया, उधर कटोरी मांगी, उसने कटोरी निकाल कर दे दी। भिक्षा मांगने के लिए कटोरी चाहिए ऐसा बोला तो निकाल दी, लेकिन मेरे रुपए डाल, मेरा पैसा डाल, बाद में ले जा। अबे मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, किधर से लाओ पैसा? तो वो कुमार बोलता है हट जा फिर, मैं ऐसा ही थोड़ा देने वाला हूं, इधर कोई फोकट में नहीं मिलता है। तो वो उधर से भी वापस चला गया, कटोरी नहीं तो भीख मांग ले ऐसा बोला। कुमार क्या बोलता है, कटोरी नहीं तो कटोरी के लिए भी भीख मांग ले। अभी भीख मांगने को गया तो कटोरी मांगी, कटोरी मांगने को गया तो भीख मांगने के लिए बोला। अभी क्या करो, उसको तो पंचायत हो गई। तो वो ऐसे एक स्थान पर गया, उधर कचरा पड़ा था, उधर एक कटोरी दिखी फूटी टूटी, उसको लगा कि ये ले लेते हैं। तो उधर वो कचरे के जो ये था ढीग, उधर चला गया और उससे वो कटोरी लेता है तो बाकी आवाज करने लगती, चोर 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 चोर, चोर आ गया हमारे नगरी में। तो सब दौड़े चले आते और उसको पीटने लगते। किसको? जनक राजा को। वो भीख मांगने के लिए गया, अभी तुरंत उसको जाग आ गई। अब ये सपना था ना, सपने में से जाग आ गई। जाग आ गई तो उसको ऐसा लगने लगा, किसी ने आंख मारी, ओ राजा, हे राजे साहब, क्या आदेश है बोलो, क्यों जग गए रात में से, नींद में से क्यों जग गए? आपको कुछ चाहिए तो बोलो, हम आपके सेवक हैं, बोलो क्या चाहिए। तो वो तो कौन सा सत्य है, मैं तो सपने में गया था और वह सत्य लगने लगा, लोग पीटने लगे तो मैं जग गया तो अभी इधर कटोरी भी नहीं, भीख भी नहीं, कुछ लोग भी नहीं, और मैं तो अभी राजा हूं। यानी सपने में भिखारी था, वह अभी जागृत अवस्था में राजा है। उसको लगने लगा सच क्या है।
तो जनक राजा जाते अष्टावक्र ऋषि के पास। अष्टावक्र ऋषि की कहानी थोड़ी बहुत हमने सुनी है। 8 जगह पर वो टेढ़ा मेढ़ा था, पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन बुद्धि बहुत ही अच्छी थी, शार्प थी। वे उसके पास चले जाते, ऋषि के पास चले गए राजा जनक। और जनक राजा ने अष्टावक्र मुनि को पूछा कि हे महामुनि, मुझे सत्य बता दो कि मेरा सपना, मैं भीख मांगने गया था सपने में, वो सच है या जागता हुआ बाकी मुझे राजे बोलने लगे, तो क्या वो सच है? तो अष्टावक्र बोले दोनों सच नहीं, दोनों मिथ्या है। जब आप सपने में है वो तो सपना ही है, वो भ्रम है, वह सच नहीं है। जागने पर सपनावस्था, सपने की सत्ता चली जाती है, उसको प्रातिभाषिक सत्ता बोलते हैं। यानी भ्रम पैदा करने वाली जो सत्ता है, जो सत्य है, वो प्रातिभाषिक सत्य है। फिर तू जो अभी राजा बना है वह व्यवहारिक सत्ता है, और व्यवहारिक सत्ता में राग द्वेष आदि जो भी क्लेश है वो आ जाते हैं, सपने में भी आ जाते हैं। लेकिन सपने से जागृतावस्था आने पर वह झूठ लगने लगता है, मिथ्या लगने लगता है। और ये जो तू जाग रहा है ये भी सत्य नहीं है, पूरा सत्य नहीं, ये तो व्यवहारिक सत्य है, व्यवहारिक सत्ता उसको बोलते हैं। ये भी चली जाएगी। जब तू पारमार्थिक सत्य जानेगा तो ये भी सत्ता चली जाएगी। पारमार्थिक सत्य ही दुनिया का सत्य है। लेकिन उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा जो कोई अनुभवी है उसका मार्गदर्शन चाहिए, लेकिन अपने बलबूते पर, अपने पुरुषार्थ से, अभ्यास से ये रास्ता तय होता है। और जब पारमार्थिक सत्ता हमें पता चलती है तो व्यवहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता वो मिथ्या लगने लगती है। वही मिथ्या है और ये सत्य है। और ये सत्य हमारे जीवन में सभी ने पहचानना चाहिए। ये सत्य होता है, त्रिकालाबाधित तीनों काल में ये सत्य होता है। भूतकाल में भी सत्य था, वर्तमान काल में भी सत्य है, और भविष्य काल में भी, आने वाले दिनों में भी वो बदलेगा नहीं। ऐसा ये सत्य होता है, सत्य कभी बदलता नहीं। फिर राजा ने पूछा असत्य क्या होता है? सत्य अगर त्रिकालाबाधित होता है और वो कभी मिटता नहीं, सत्य का अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता है, और सत्य का ही जय होता है, सत्य ही हमेशा रहता है। सत्य त्रिकालाबाधित है, तीनों कालों से उसको बाधा नहीं होती। फिर असत्य क्या है? तो अष्टावक्र मुनि बोलते हैं असत्य क्या है? तो असत्य जैसे जो खरगोश रहता है, खरगोश को श्रृंग है, ये असत्य है। या तो आकाश को पुष्प है, ये असत्य है। जैसे गधे को सींग आ गए, ये असत्य, जो कभी भूतकाल में भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है, भविष्य काल में भी नहीं रहेगा, वह असत्य है। और इसको असत्य मानना चाहिए। और जो मिथ्या है, मिथ्या क्या है? मिथ्या यानी परिवर्तनशील। ये जो सपनावस्था है ये परिवर्तनशील है। कभी सपने में जाते, कभी जागृतावस्था में आते। कभी सपना सच लगता है, सपने में भी पसीना आता है। किसी को अगर ऐसा सपना आया कि बाघ ने मुझे पर आक्रमण कर दिया और मेरा गला पकड़ा है, तो गला पकड़ने के साथ साथ हम ऐसे छटपटाते और पसीना पसीना आ जाता है कि अभी मृत्यु आ गई, अभी ठीक मैं रहूंगा नहीं। ऐसा जो डर लगने लगता है और पसीना पसीना आ जाता है, ये सत्य है। पसीना आया ये तो सत्य है, डर गए ये भी सत्य है। यानी जिसका परिणाम होता है उसको हमारी संस्कृति ने सत्य माना, भले वो प्रातिभाषिक है, भ्रमात्मक है।
भ्रमात्मक होने के बावजूद भी उसकी सत्ता का स्वीकार किया है, क्योंकि वो परिणाम करती है हमारे मन पर, हमारे संस्कारों पर। और इसलिए वो संस्कार हमारे जीवन में, हमारे मन पर कराती है। ऐसी ये सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता। लेकिन वो मिथ्या है, वो परिवर्तनशील है, वो बदलती है। हमारा मन बहुत समय ऐसा सपने में रहता है, मनोरंजन में रहता है। और वैसा ही व्यवहारिक सत्य, जब हम जग जाते हैं तो वो भ्रम टूट जाता है। जैसे अंधेरे में हम रस्सी देखते हैं और उसको सांप समझ बैठते हैं और पसीना भी आ जाता है। जागृत अवस्था में भी ऐसा भ्रम होता है। लेकिन जब पता चलता है, प्रकाश छा जाता है, तो वह रस्सी मालूम पड़ता है, हमारा डर निकल जाता है और सामान्य हो जाते हैं। ये व्यवहारिक सत्य है। यानी व्यवहार में भी जब हम जीते हैं, ये भी परिवर्तनशील है। हम कभी बचपन में छोटे थे, युवान बनेंगे, फिर बाद में बूढ़े बनेंगे और मृत्यु आ जाएगी। ये बदलता रहता है। ये मिथ्या है। कोई इसको माया कहते हैं। माया यानी भ्रम नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं माया क्या है? माया ये भगवान ने जो निर्माण की हुई सृष्टि है, यानी ईश्वर ने निर्माण की हुई सृष्टि का वस्तुनिष्ठ विवेचन, ये माया है। और जो मेरी माया को समझता है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। जो कोई माया समझता है, ये माया दैवी है। ये जो हमारा शरीर है, ये अगर झूठ है या तो मिथ्या है, तो इसको फिर हम कैसे मानते हैं? उसको समझना चाहिए, हमारे जीवन को समझना चाहिए, इस सृष्टि को समझना चाहिए, तो माया को हम समझ पाएंगे। माया अनिर्वचनीय मानी जाती है। ये माया त्रिगुण से भरी हुई है, सत्व रज तम जैसे प्रकृति है, और ये बदलती रहती, ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। मिथ्या यानी परिवर्तनशील। और जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये शंकराचार्य कहते हैं। संसारो स्वप्न तुल्यो ही, संसार स्वप्न तुल्य है, सपने जैसा है। लेकिन ये भ्रम नहीं है हमारे लिए। हम जब वास्तविकता में जीते हैं, तो उसको भ्रम न समझकर इस जीवन के जो भगवान की माया, उसको समझना चाहिए। ये हमारे बुद्धि को और भाव को बढ़ाने के लिए, हमारे जीवन को सत्य जानने के लिए बनाया हुआ एक खेल है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। और हम जब इसको समझते नहीं है बुद्धि से, भाव से, बुधा भाव समन्विता, तो ऐसा अगर समझते हैं तो तुष्यंति च रमन्ति च, हमारा जीवन बहुत ही आनंदीय और रमणीय हो जाता है। ये खेल है, दैवी खेल है, ये दैवी माया है। इसको समझना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। बुद्धि से युक्त होकर, भाव से युक्त होकर उसको समझना चाहिए। संसारो स्वप्न तुल्यो ही, राग द्वेषादि संकुला, राग द्वेष से भरा हुआ संकुल मालूम पड़ता है। लेकिन ये मिथ्या है, यानी ये परिवर्तनशील है, ऐसा उसको समझना चाहिए। जब हम उसको समझते हैं, स्वकाले सत्यवत भाति, अपने अपने काल में सपने में होता है तो सपना सत्य लगता है, सत्य लगता है। और जागृतावस्था में जागृतावस्था सत्य लगती है। लेकिन सत्य क्या है, सचमुच सत्य क्या है, इसको समझना चाहिए। प्रबोधे, उसका बोध हमें होना चाहिए। विशेष प्रकार से जब होता है तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, यह समझ में आने लगता है।
और जनक राजा अष्टावक्र ऋषि को नमस्कार करते हैं। आपके कारण मुझे सत्य का पता चला और वो खुद अनुभव करना होता है। ऐसा अनुभव हमें भी आ जाए। भगवान से हम मांगते हैं कि हमारी बुद्धि हमारा भाव बढ़ा दे और हमें भी सत्य पता चले, ऐसी शक्ति देना। उसको नमस्कार।